कितने परसेंट घुली हुई है बताओ? C2H6O2 की जो मात्रा है वो 20% C2H6O2 की मात्रा घुली हुई है। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा बताओ? विलय हो जाएगा। और बाकी जो 80% बचेगा, बाकी जो 80% बचेगा वो क्या हो जाएगा बताओ? विलायक हो जाएगा। और 80% को हम क्या मान लेंगे? जल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जल मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, माना विलियन में, सॉरी, यदि विलियन में 20% C2H6O2 है तो 80% क्या होगा? 80% H2O होगा। ठीक है, 80% क्या होगा? H2O होगा। ठीक है, अगर अपन क्या काम करेंगे, यदि अपन क्या मान लें कि भाई, यदि माना C2, हाँ आ जाओ, माना C2H6O2 है ना 20 ग्राम है, तब तथा H2O 80 ग्राम है। ठीक है, ये हमने मान लिए हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर लिए हैं? मान लिए हैं कि भाई अब हमारा जो विलियन है, विलियन में 20% क्या मिला हुआ है? C2H6O2 मिला हुआ है और 80% क्या है? H2O है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई C2H6O2 की जो मात्रा है वो कितनी है? 20 ग्राम है, और बाकी का जो 80 ग्राम है किसकी मात्रा है? H2O की मात्रा है। ठीक है, अब यहां पर से हमको ये चीज पता चल गई कि भाई विलेय क्या है और विलायक क्या है। ठीक है, अब निकाल सकते हैं आगे का। ठीक है, तो हम लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान को कैसे दर्शाते हैं बोलो? WB से। कितना दिया है बोलो? 20 ग्राम। ठीक है, और विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, इसको कैसे दर्शाते हैं बोलो? WA से। कितना दिया है? 80 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई? इनका क्या निकाल लेंगे? अणुभार निकाल लेंगे। ठीक है, तो विलेय का अणुभार क्या हो जाएगा बताओ? विलेय का अणुभार, अच्छा कितने लोग हैं जिनको अणुभार निकालना अभी भी नहीं आता है? हाथ खड़े कर लो ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है, अपन समझ लेंगे अभी। ठीक है, तो सार आता है? ठीक है, परमाणु भार याद है? हाँ, रिवाइज कर लेना। ठीक है, विलेय का अणुभार बोले तो क्या हो जाएगा बोलो? MB। ठीक है, और विलेय क्या है बताओ? C2H6O2 है। ठीक है, तो भाई अपन को पता है कि भाई कार्बन जो है, कार्बन कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, और एक कार्बन का परमाणु भार 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और एक हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और एक ऑक्सीजन का 16। कितना हो जाएगा टोटल? 62 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने किसका अणुभार निकाल लिए? विलेय का अणुभार निकाल लिए। अब विलायक का अणुभार क्या होगा भाई? विलायक का अणुभार, ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं कैसे बोलो? Ma से। तो ये कितना हो जाएगा? H2O का हर कोई जानता है कितना होता है? 18 होता है। क्लियर सभी को? इतनी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, हमको निकालना क्या है भाई? हमको निकालना है C2H6O2 के मोल की गणना करना है, मोल अंश की गणना करना है। ठीक है, मोल अंश की गणना करना है। तो आप लोगों को पता है कि भाई जो C2H6O2 है वो क्या है? विलेय है या विलायक है? विलेय है। ठीक है, तो चूंकि विलेय के मोल अंश क्या होते हैं बोलो? इसको हम कैसे दर्शाते हैं विलेय के मोल अंश को? XB से। बराबर कितना होता है बोलो? NB के अपॉन में Na प्लस NB, यही होता है। ठीक है, जहां हम लोग जानते हैं कि भाई Na बराबर क्या होता है? WA के अपॉन में Ma, और NB बराबर होता है WB के अपॉन में MB। इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, बस अब यहाँ से Na और NB के मान निकालो, यहाँ पर पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Na का जो मान है, WA की वैल्यू कितनी है बताओ? WA की वैल्यू कितनी है? 80 ग्राम। ठीक है, Ma की वैल्यू कितनी है? 18 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर NB की जो वैल्यू निकालेंगे, WB की वैल्यू कितनी है बोलो? 20 ग्राम। ठीक है, और MB की वैल्यू कितनी है बताओ? 62। ठीक है, चलो अब इनको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है इसका बताओ? 18
4.18 चौके 72 बच जाएगा कितना 8, ठीक है। तो ये चलता जाएगा, फिर 18 चौके 72 आएगा, ठीक है, फिर 8 बच जाएगा, तो ऐसे ये चलते जाएगा, मतलब 4.444444 ये चलते जाएगा। तो जब भी ऐसी रिपीटेशन होती है तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको सार्थक अंक पढ़ाया था 11th क्लास में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक अंक को बढ़ा देते हैं, बताओ तो क्या हो जाएगा 4.45, या ऐसे भी कर सकते हो 4 अगर आपको 3 डिजिट तक ले जाना है तो 4.445 कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ दशमलव के बाद 2 ही डिजिट तक सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 4.45। क्लियर सभी को, पलक समझ में आ रहा है? हाँ, उसके बाद एनवी, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या काम करो, 62 से इसमें भाग लगाओ, तो 62 का भाग लगाएंगे 20 में, तो क्या होगा बोलो, भाग नहीं जा रहा तो 0, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, कितने बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, क्या 3 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। क्या 4 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 6 3 18 आएगा ना यहाँ, ठीक है, 3 दूनी 6 6 3 18, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये 14 बचेगा। फिर अपन क्या करेंगे, हम 1 से 1 0 लगा लेंगे, अब कितने बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, बाकी का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.32, कितने आ गई 0.32, ठीक है। अब इसमें मान पुट कर दो, क्या हो जाएगा, तो xb बराबर हो जाएगा nb की जो वैल्यू है वो है 0.32 और na की वैल्यू कितनी है बोलो 4.45 प्लस nb की वैल्यू 0.32, ठीक है। अब इनको जोड़ो तो xb की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.32 अपॉन में इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ 4.77 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो आपको मैंने बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इनको भाई। जब इस टाइप का हो तो सबसे पहले तो आपको ये करना है भाई, दशमलव को हटा देना है। क्या करना है, दशमलव को हटा देना। और दशमलव को कैसे हटाते हैं, हमको पता है भाई 0.33 को हम लिख सकते हैं 33 के बटे में 100, और इसी प्रकार 4.77 को लिख सकते हैं हम 470 के बटे में 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट, ठीक है, बच जाएगा क्या 33 के बटे में 477। अब 33 में 477 का भाग लगा दो, ठीक है। तो भाग नहीं जा रहा तो 0, दशमलव लगाए 1 0 बढ़ाए, फिर भाग नहीं जा रहा तो फिर 0, फिर 1 0 लगाए, ठीक है। अब कितने बार चल जाएगा, 7 चौके 28 है ना, 7 कितने बार चल जाएगा बताओ, 4 7 28 4 8 32, ठीक है, 7 बार ही जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा 7 से 49 बच जाएगा कितना। अगर नहीं भी करना है सॉल्व तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 0.07 आ जाएगा, ठीक है, 0.07।